यहाँ पर मैं एक बात ये बोल देना चाहता हूँ कि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो वीडियो को तो देख लेते हैं, लेकिन अगर उन्हें ऐसा लगता है कि नहीं नहीं ये तो वीडियो मेरे काम का नहीं है, तो क्या करते हैं कि वो किसी दूसरे को शेयर भी नहीं करते हैं। लेकिन मैं उनसे ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि वो ऐसा नहीं करेंगे। हो सकता है कि ये मेरा कंटेंट आपके लिए यूजफुल ना हो, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते हैं कि अगर ये कंटेंट आपके लिए यूजफुल नहीं है तो किसी के लिए यूजफुल नहीं होगा। आप कम से कम इस वीडियो को शेयर तो कर सकते हैं, दूसरे तक पहुँचा तो सकते हैं। क्या पता किसी दूसरे स्टूडेंट को इस वीडियो की तलाश हो। आर यू वरीड अबाउट बेस चेंज थ्योरम? अगर हाँ तो अब आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं लेकर के आ गया हूँ बेस चेंज थ्योरम पर एक धमाकेदार वीडियो जो बनाएगा आप सभी के लिए बेस चेंज थ्योरम को हलवा, क्योंकि इस कंसेप्ट में भी आपको मिलेगा मेरा देसी तड़का। नमस्कार, मैं हूँ PRJ कमलेश। स्वागत करता हूँ मैं आप सभी का कमलेश मैथ एजुकेशन पर। तो वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, आखिर बेस चेंज थ्योरम क्यों और कब हम लोग इसे क्वेश्चन में कब यूज करते हैं, हम लोग के लिए बेस चेंज थ्योरम कब यूजफुल होता है। तो सबसे पहली बात कि इस थ्योरम का काम क्या है और इसे हम लोग क्वेश्चन में यूज कब करते हैं। तो बेस चेंज थ्योरम का काम क्या है इसे समझना बहुत ही आसान है, क्योंकि इसमें इसका नाम ही सजेस्ट करता है बेस चेंज थ्योरम। यानी कि लॉग के केस में जब हम लोग को बेस चेंज करने को न बताएगा तो हम लोग इस थ्योरम का यूज करेंगे। लेकिन दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट बात कि हम लोग को आखिर बेस चेंज करने की जरूरत क्यों पड़ता है, आखिर बेस चेंज थ्योरम ऐसा क्या करता है जिससे कि क्वेश्चन आसान हो जाता है हम लोग के लिए। तो आइए जल्दी से मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ बेस चेंज थ्योरम को। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि log a टू बेस b यहाँ पर लिखा हुआ है। यहाँ पर अभी आप देख सकते हैं कि बेस में b है, लेकिन अब हम लोग ऐसा चाहते हैं कि यहाँ से बेस जो b है वो हट जाए और इसके जगह पर कोई दूसरा बेस आ जाए। लेकिन यहाँ पर से b को हटा करके कोई दूसरा बेस लगा देना, ये काम इतना भी आसान नहीं है। तो चलिए अब हम लोग समझ लेते हैं कि आखिर बेस चेंज करते समय हम लोग को किन किन बातों का ध्यान रखना पड़ता है। इसके लिए तो आपको मेरा कहानी सुनना पड़ेगा, क्योंकि इस कहानी में आपको मिलेगा मेरा देसी अंदाज जो बनाएगा आपको इस कंसेप्ट को एकदम आसान। तो सबसे पहली बात कि बेस चेंज थ्योरम को हम लोग देसी अंदाज में कहते हैं लोग की लालच प्रॉपर्टी। हम लोग यहाँ पर किसी को लालच देने वाले हैं। जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर है log a टू बेस b। यहाँ पर अब हम लोग ऐसा समझते हैं कि a और b जो दो व्यक्ति हैं, जिसमें कि a मालिक है और b नौकर है। और इस कहानी में ये सीन है कि ए और बी के बीच कुछ ज़्यादा अच्छी तरह से बनती नहीं है, क्योंकि जो मालिक ए है इसका नेचर र्यूड है, घमंडी है। अब इस कहानी में एंट्री होती है एक विलेन की। उस विलेन का दुश्मनी इस ए से है और वो चाहता है कि हम ए से किसी तरह बदला ले लें। जैसे ही ये विलन इस ए से बदला ले लेता है, बेस चेंज थ्योरम वहीं पर ख़त्म हो जाती है। अच्छा, यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि ये जो ए है किसका मालिक है। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर ए इस लोग का मालिक है, इन लोगों का मालिक है। लोग माने पब्लिक पर्सन, तो इसका ये मालिक है। तो इन लोगों का ये ए मालिक है। आप देख सकते हैं कि ए ऊपर बैठा हुआ है इसलिए मालिक जैसा लग रहा है, और यहाँ पर देख सकते हैं कि बी नीचे बैठा हुआ है इसलिए ए का ये नौकर है। तो यहाँ पर विलेन क्या करता है, अपना बदला पूरा करने के लिए यहाँ पर विलेन इस ए के नौकर बी को देता है लालच, और ये विलन इस बी से बोलता है ओए बी, तो बी बोलता है यस। तो ये बी से बोलता है कि भाई तुम नीचे आ जाओ, मैं तुम्हें लोगों का राजा बना दूंगा, तुम ए के नौकर बन के मत रहो। तो किसे लोभ नहीं होती है। यहाँ पर बी भी लालच में पड़ जाता है और ये नीचे आता है। जब बी नीचे आएगा तो सीन कुछ इस तरह से हो जाएगा। लोग यहाँ पर ए रहेगा, क्योंकि ये बी नीचे आ गया है और ये वादा किया है कि मैं तुम्हें लोगों का राजा बना दूंगा। तो बी बनेगा राजा किसका, एक अलग लोगों का राजा बन जाएगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस राजा के लिए यहाँ पर नौकर का सीट खाली हो चुका है, और जाहिर सी बात है कि यहाँ भी बी के लिए नौकर का सीट खाली हो चुका है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर अभी जगह वैकेंट है। सोच लीजिएगा थोड़ा सा। तो यहाँ पर ये तो पुराना मालिक है, इसे थोड़ा फील हुआ और ये जल्दी से अपना जुगाड़ करना चाहेगा यहाँ पर अपना नौकर। अब मान लीजिए कि यहाँ पर ए अपने लिए नौकर जुगाड़ करता है 10, तो यहाँ पर विलेन अभी भी इसको छोड़ेगा नहीं। जैसा ए नौकर रखा है सेम टू सेम वैसा ही नौकर ला करके दे देगा इस बी के लिए भी, मतलब बी के लिए भी नौकर आ जाएगा 10। अगर मान लीजिए कल को ए कुछ और नौकर रख लेता, मान लीजिए कि ई, तो सेम बी भी नौकर रखता ई। अगर मैं इस कंसेप्ट को शॉर्ट में बोलूँ तो मैं ये कह सकता हूँ कि दोनों को लोग दे दो, मतलब कि दोनों को मालिक बना दो, और जो आप ऊपर नौकर दोगे वही नौकर नीचे भी दे दो। बस यही है बेस चेंज थ्योरम।
मैं एक और एग्जांपल आपको दिखा रहा हूँ। जैसे कि अगर मेरे पास कोई लिखा हुआ है log p टू बेस q, तो सबसे पहले दोनों को बनाएंगे मालिक, मतलब दोनों को अपना अपना log मिलेगा, लेकिन लालच के चलते q नीचे आ जाएगा। अब मान लीजिए कि यहाँ पर बेस में रख दिया गया है c, तो यहाँ भी आएगा c। मतलब मेरी मर्जी, हम जो मर्जी वो रख सकते हैं बेस, लेकिन दोनों जगह हमें सेम रखना पड़ेगा, बशर्ते कि बेस हो सकता है, वो हो सकता है 0 to infinity, जिस पर कि log डिफाइंड होता है। अच्छा, ये सब करने से इस विलेन को क्या फायदा हुआ? इस विलेन को सिर्फ इतना फायदा हुआ कि इसे सुकून मिला कि उसने ए के नौकर को उठा करके ए के लेवल पर ले आया, इससे उसका बदला पूरा हो गया। और बी को क्या फायदा हुआ? बी तो मालिक बन चुका है, उसे तो फायदा ही फायदा है। मैं उम्मीद कर सकता हूं कि बेस चेन थ्योरम अब आपको समझ में आ गया होगा। अब आप इसे जीवन भर कभी भी नहीं भूलेंगे। इस कहानी की मदद से हम लोग इस कंसेप्ट को लॉन्ग टाइम तक अपने दिमाग में बैठा सकते हैं। चलिए अब जल्दी से हम लोग बात करते हैं बेस चेंज थ्योरम के रिवर्स के बारे में, कि ये भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना कि बेस चेंज थ्योरम। जैसे कि किसी दिन अगर हम लोग को कुछ ऐसा log मिल जाए बटा में जिसमें कि दोनों का बेस सेम हो, तो हम लोग ऐसा समझेंगे कि ये लालच देने के बाद का सीन है। जैसे ऐसा समझिए कि एल को किसी थर्ड पर्सन ने लालच दिया था और इसको मालिक बना दिया था, तो ऐसा समझिए कि जिस दिन थर्ड व्यक्ति अगर इसको धोखा दे दे, मतलब इसका साथ छोड़ दे, तो क्या बेचारा करेगा? इसे फिर वापस अपने मालिक पास लौटना पड़ सकता है। तो जी बिल्कुल ऐसा होगा यहाँ पर कि ये ओरिजिनल मालिक तो मालिक ही रहेगा, लेकिन ये जो नौकर जो मालिक के फॉर्म में अपना सीना तान के खड़ा था, अब इसे नौकर बनना पड़ेगा फिर से। तो हम लोग ऊपर यहाँ से यहाँ आने सीखे थे, लेकिन बेस चेंज के रिवर्स के थ्रू हम लोग यहाँ से फिर वापस यहाँ भी आने सीख गए, क्योंकि दोनों इक्वली इंपॉर्टेंट है। तो मैथमेटिक्स में हमेशा ऐसा होता है कि अगर हम लोग यहाँ से यहाँ आ पा रहे हैं, तो हम लोग को यहाँ से उल्टा वापस भी जाने आना चाहिए। अब हम लोग आते हैं दूसरा क्वेश्चन पर, जिसमें हम लोग ये जानेंगे कि आखिर हम लोग बेस चेंज करते कब हैं। वैसे तो बेस चेंज हम लोग बहुत जगह पर कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर दो ऐसे सिचुएशन दिखा लेता हूँ जहाँ पर बेस चेंज करना अनिवार्य हो जाती है। पहला, जब कभी भी दो या दो से ज़्यादा लोग अगर आपस में मल्टीप्लाई फॉर्म में हैं, तो वहाँ पर 95% कन्फर्मेशन हो जाती है कि वहाँ पर बेस चेंज थ्योरम लगने वाली है। और जो मैंने दूसरा सिचुएशन की बात कही थी, वो मैं आपको एग्जाम्पल से दिखा देता हूँ। जैसे कि मान लीजिए कि कभी हम लोगों को ऐसा लिखा मिले log 10 और यहाँ पर x। अगर हमें इस log को अगर डिफ्रेंशिएट करना पड़े, तो बहुत सारे स्टूडेंट अगर जिन्हें डिफ्रेंशिएशन आती होगी वो फट से बोल देंगे कि 1/x हो जाएगी, लेकिन ये तो गलत आंसर है, ये रॉन्ग है। यहाँ पर जो हम लोग पढ़ते हैं फार्मूला कि log का डिफ्रेंशिएशन होता है 1/x, वो फार्मूला तभी ट्रू होती है जब log के बेस में e हो, या मैं कह सकता हूँ कि जब नेचुरल log हो। और यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि इस log के बेस में 10 है, इसीलिए यहाँ पर डायरेक्ट 1/x लिखना गलत होगा। तो सबसे पहले हमें यहाँ से बेस 10 को हटा करके हमें वहाँ पर बेस में e लाना पड़ेगा, उसके बाद ही हम लोग इसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हमें यहाँ पर बेस में e चाहिए, इसका मतलब 10 को हटाना है, तो यही तो बेस चेंज थ्योरम है कि बेस को हटा देता है। तो हम लोग सबसे पहले इसे लिखेंगे कि log x, दोनों को log दे लेंगे, दोनों को मालिक बना लेंगे, एक तो पहले से मालिक था, 10 को मालिक बना लेंगे, और यहाँ पर हमें ई बेस चाहिए तो हम लोग यहाँ ई ला देंगे। अब यहाँ पर हम लोग डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे, इसका आंसर होगा 1/x, और log 10 टू बेस ई, ये तो कांस्टेंट है, ये तो बाहर निकल जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 1/x log 10 टू बेस ई। अगर हम लोग इस क्वेश्चन को डिफ्रेंशिएट करें तो यही सही आंसर होगा। चलिए अब हम लोग कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। यहाँ पे मैंने 4 क्वेश्चन लिख रखा है, जिसे मैं बारी बारी एक्सप्लेन करता हूँ आप लोगों के सामने। यहाँ पर सभी में कॉमन बात यह है कि यहाँ पर लोग मल्टीप्लाई में है, 2 हो या 3 हो, लेकिन मल्टीप्लाई में है। तो जब भी मल्टीप्लाई में होता है, ये एक तरह से तय बात हो जाती है कि वहाँ पर बेस चेंज थ्योरम लगेगी ही। तो अगर हम लोग यहाँ बेस चेंज थ्योरम लगाएंगे इसमें, तो देखिए बी को हमें देना पड़ेगा लालच, तो बी नीचे आएगा, और ये अकेला दोनों अपना अपना नौकर 10 रख लिए हैं। सेम बात यहाँ भी की गई है कि सी को लालच देख के नीचे लाया गया है, यहाँ भी हम लोगों ने 10-10 रख लिया है। हालांकि बेस में हम लोग कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन मैंने सुविधानुसार बस 10 रख लिया है। इसके बाद क्या हुआ कि ये दोनों सेम मिल गए, तो ये दोनों उड़ जाएंगे। फिर उसके बाद यहाँ बचेगा log a टू बेस 10 और यहाँ बचेगा log c टू बेस 10। अब यहाँ पर देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, तो ये लालच देने के बाद का सीन है। मतलब यहाँ पर सी को लालच मिल चुका है और सी नीचे भी आ चुका है अपना log लेकर के। तो हमने देखा था कि इसको हम लोग पीछे भी ले आ सकते हैं, मतलब फिर से इसे हम लोग नौकर बना सकते हैं इस ए का। तो वही बात यहाँ पर की गई है। मतलब यहाँ पर बेस चेंज थ्योरम का अपोजिट काम किया गया है। log a टू बेस c यहाँ पर मिलेगा, यहाँ से 10-10 दोनों गायब हो जाएंगे, और ये रहा इसका आंसर।
अगर हम लोग यहाँ पर बात करें तो सेम सिचुएशन यहाँ भी है, हमने उसी तरह से बेस चेन थ्योरम को लगाया है। यहाँ से इस बार ये कट रहा है तो हमने काट दिया, फिर यहाँ पर जो बचा ऊपर बच गया, जो नीचे वाला नीचे रख दिया गया। यहाँ भी लालच के बाद का सीन है जिसमें कि सी ओरिजिनल मालिक है और बी नौकर जो कि अब मालिक बना हुआ है। तो जिस दिन हम लोग इसका उल्टा काम करेंगे बी को नौकर बनना पड़ेगा, और यहाँ पर हम लोग देख भी सकते हैं कि बी यहाँ पर नौकर बन चुका है। और ये भी सेम उसी पैटर्न पर है क्वेश्चन, लेकिन यहाँ पर क्या है कि दोनों तरफ से उड़ रहे हैं, तो दोनों तरफ से कटने के बाद आंसर मुझे बचा 1। और अगर इसे जल्दी से अगर हम लोग देखें तो सेम बेस थ्योरम यहाँ पर लगा हुआ है। यहाँ पर बेस में हमने देखिए कुछ नहीं रखे हैं, इसका मतलब कि ऑटोमेटिकली यहाँ पर बेस में 10 होगा, क्योंकि ये कॉमन लॉग है। हमने इसके बारे में पिछले वीडियो में पढ़ रखा है। तो सेम इसी तरह से यहाँ काम किया गया, सेम इस तरह से यहाँ काम किया गया है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि बहुत कुछ कटेगा, जैसे कि हम देख सकते हैं ये कटा इससे और ये कटा इससे, बचा क्या है log b यहाँ बचा और log d नीचे बच रहा है। यहाँ भी देख लीजिए कि लालच देने के बाद का सीन है ये, जिसमें कि d नौकर था पहले जो कि अभी मालिक बन चुका है और ये ओरिजिनल मालिक है। तो अगर जिस दिन हम लोग इसका उल्टा काम करेंगे इस मालिक को इसका नौकर बनना पड़ेगा, और वही काम यहाँ हुआ है। अगर ऐसा क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आया तो हम लोग ऐसे नहीं करेंगे इस चीज़ को, इस क्वेश्चन को एक और ट्रिक के माध्यम से हम लोग करेंगे, जिसको कि मैं अभी आपको बताने जा रहा हूँ। तो चलिए अब बारी आ चुकी है इस ट्रिक की। यहाँ पर फिल कीजिए कि ये B और B अभी से ही कट रहे हैं, और जो बचा है A और C, जिसमें कि A ऊपर है और C नीचे है। मतलब कह सकते हैं कि A मालिक है और C नौकर है। तो A को बना दीजिए मालिक और C को बना दीजिए नौकर, और इसमें लगा दीजिए log, और यही मेरा आंसर होगा। यहाँ पर देख सकते हैं कि इधर से A और A कट रहा है, और जो बच रहा देख सकते हैं कि C और B, जिसमें कि C ऊपर है और B नीचे है। इसका मतलब C मालिक होगा और B नौकर होगा। तो C मालिक B नौकर, इस पर भी हम लोग लगा देंगे log, और यही रहा इस क्वेश्चन का आंसर। यहाँ पर अगर हम लोग ध्यान से देखें तो हम कह सकते हैं कि चलिए इस B से ये B कट रहा है, मतलब बचा A और A। इसका मतलब कि A ही मालिक है और A ही नौकर है, तो इसमें लगा देंगे log। लेकिन जब भी log के पास वाले दोनों नंबर सेम होते हैं तो इसका आंसर होता है 1। या कोई यहाँ पर ये भी कह सकता है नहीं मैं B को नहीं, मैं A को काटूंगा। तो जिस दिन मैं A को काटूंगा उस दिन बचेगा मेरे पास log B ऊपर और B नीचे, तो मैं इसे लिखूँगा log B टू बेस B। यहाँ पर भी दोनों सेम है, इसका मतलब इसका भी आंसर 1 होगा। यहाँ पर तीसरा कोई बोलेगा कि नहीं मैं दोनों को काटूंगा, इधर से भी कट रहा तो मैं इधर भी काटूंगा, इधर भी काटूंगा। तो जब पूरा तुम काटिए दोगे तो कुछ बचेगा नहीं, तो उसका भी आंसर होगा 1। मतलब तीनों ही तरह से हम लोग आंसर 1 ला सकते हैं। और अगर यहाँ पर देखें तो देखिए ये इस ओर से कट रहा है, ये A से A कटा, C से C कटा। यहाँ पर B ऊपर D नीचे, मतलब ऊपर मतलब ओरिजिनल मालिक, D मतलब कि वो नौकर, तो B मालिक D नौकर, और लगा दिए log। यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि अगर मल्टीपल लोग मल्टीप्लाई में हो तो उसे हम लोग इस ट्रिक के माध्यम से कुछ ही सेकेंड्स में सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए इस कंसेप्ट के ऊपर एक हाई लेवल क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि JEE के लिए इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर भी हम लोग देख सकते हैं कि मल्टीपल लोग आपस में मल्टीप्लाई फॉर्म में हैं। सबसे पहले हम लोग इस बात पर गौर करते हैं कि इसका बेस 2 है, इसका बेस 3, इसका बेस 4 है, मतलब इनका बेस डिफरेंट है। तो मैंने कहा था कि लोग के प्रॉब्लम में अगर मल्टीपल लोग आ जाए तो उनका बेस सेम करने का प्रयास करना चाहिए। तो बेस सेम कैसे होगी? अगर हम लोग बेस में कोई छेड़खानी करेंगे तब तो चेंज होगी। इसका मतलब हमें बेस चेंज करना पड़ेगा, मतलब कि बेस चेंज थ्योरम हमें लगानी पड़ेगी। बेस चेंज थ्योरम को तो हम लोग लगा ही सकते हैं, लेकिन उसका शॉर्टकट तरीका यहाँ पर है, वो मैं बताने जा रहा हूँ। यहाँ पर ध्यान से देखिएगा कि ये ऊपर से ये नीचे कट रहा है, और यहाँ से ये कट रहा है, और यहाँ से ये कटेगा, और इधर से इधर कटेगा। मतलब हम लोग कह सकते हैं कि ये 3 से 3 कटा, और ये 5 से इधर वाला जो 5 होगा कटेगा, और ये n से जो यहाँ पर n होगा वो कट गया। मतलब फाइनली हमारे पास बचा क्या? ये देखिए, ये नीचे log बच रहा है और ये ऊपर n+1 बच रहा है। मतलब कि n+1 ओरिजिनल मालिक है और ये 2 उसका नौकर होगा। तो हम लोग लिखेंगे कि n+1 ऊपर में और 2 नीचे, और इसको लगा देंगे log इज इक्वल टू दिया हुआ वैल्यू 5। हमें यहाँ पर सोल्व करना पड़ेगा, तो यहाँ पर हमें लगानी पड़ेगी डंडा मेथड। जब मैं डंडा मेथड लगाऊंगा तो 2 इसके कदम में चला जाएगा, हमारे पास मिलेगा n+1 इक्वल टू 2 के पावर 5। n+1 इक्वल टू 2 के पावर 5 होता है 32। n इक्वल टू होगा 32 - 1, देखिए n इक्वल टू होगा 31। तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर C। तो कैसा लगा मेरा मजाक, मेरा कंसेप्ट? तो अगर पसंद आए ना तो लाइक करें या ना करें, लेकिन ये वीडियो को दूसरे स्टूडेंट तक जरूर पहुंचा दें। यहाँ पर मैं एक बात ये बोल देना चाहता हूँ कि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो वीडियो को तो देख लेते हैं, लेकिन अगर उन्हें ऐसा लगता है कि नहीं ये तो वीडियो मेरे काम का नहीं है, तो क्या करते हैं कि वो किसी दूसरे को शेयर भी नहीं करते हैं। लेकिन मैं उनसे ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि वो ऐसा नहीं करेंगे। हो सकता है कि ये मेरा कंटेंट आपके लिए यूजफुल ना हो, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते हैं कि अगर ये कंटेंट आपके लिए यूजफुल नहीं है तो किसी के लिए यूजफुल नहीं होगा। आप कम से कम इस वीडियो को शेयर तो कर सकते हैं, दूसरे तक पहुँचा तो सकते हैं। क्या पता किसी दूसरे स्टूडेंट को इस वीडियो की तलाश हो। थैंक यू। जय हिंद।